वो हड़बड़ा कर बोला, आप तो महान डॉक्टर भी हैं, बस 1 मिनट में मुझे ठीक कर दिया। आप जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा। उसने जेब से एक शॉक प्रूफ मोबाइल निकाला जो डायमंड से जड़ा हुआ था। वेद ने उस फोन को देखकर ताना मारा, वाह क्या दिखावे वाली लाइफ है, मोबाइल भी हीरो से जड़ा हुआ है। बाकुन ने कॉल करना शुरू किया। वेद हाथ बांधे खड़ा था। बाकुन ने लंबे समय तक फोन पर बात की। जब कॉल खत्म हुआ तो वेद बोला, अभी तूने कहा था कि 500 मिलियन है, लेकिन कॉल पर तो 800 मिलियन बता रहा था। क्या समझता है मुझे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती। यह सुनकर बाकुन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम हमारी भाषा समझते हो? वेद ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा। वो असल में पूरी लैंग्वेज नहीं समझता था, लेकिन उसका दिमाग इतना शार्प था कि उसने पुलिस और गुंडों की बातों से कुछ शब्द पकड़ लिए थे और अंदाजा लगाकर बाकुन की बातों का पूरा मतलब निकाल लिया था। लेकिन बाकुन तो पूरी तरह डर गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं बस अपने परिवार और अपने आदमियों के लिए कुछ पैसे रखना चाहता था, उनको पालना भी तो पड़ेगा। वेद ने अपना मिस्टर के वाला अकाउंट नंबर देते हुए कहा, सुबह तक अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं दिखे तो तेरा काम तमाम। बाकुन ने सिर हिलाया और दोबारा कॉल किया। इस बार उसकी आवाज में बहुत डर था। 5 मिनट बाद उसने फोन रख दिया और बोला, सॉरी, टाइम बहुत कम था। कंपनी ने बैंक को कॉल किया तो उन्होंने सिर्फ 600 मिलियन ही तैयार रखे थे। ठीक है, अगर अकाउंट में पैसे आए तो तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन याद रखना, मुझसे टकराने वालों को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वैसे तेरे लिए एक काम है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सोचने दे कि तू लायक है या नहीं। ये कहते हुए उसने बाकुन के शरीर में लगी सिल्वर निडल्स निकाल दी और बाकुन घबराकर अचानक खड़ा हुआ, लेकिन धड़ाम से फिर गिर पड़ा। वेद ने सिर हिलाया और मजाकिया अंदाज में कहा, इतनी भी क्या जल्दी थी, सांड जैसा मोटा शरीर है तेरा। मेरी दी हुई एक्यूपंक्चर से तेरा ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन तेरे अचानक उछलने से दिमाग में खून जमा हो गया। अब तेरे दिमाग में क्लॉट बनने का खतरा रहेगा और अब तू कभी भी बेहोश होकर गिर सकता है। बाकुन डर के मारे कांप गया। मतलब मैं कभी भी अचानक गिर जाऊंगा? अगर लोगों को मारते पीटते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा तब तो सब मेरी गर्दन पर लात रखकर बैठ जाएंगे। बॉस आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, मेरा ट्रीटमेंट कर दो। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, हर साल आज के दिन इंडिया आकर मुझे ढूंढना, मैं तेरा ट्रीटमेंट करूंगा। 7-8 साल बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकुन यह सुनकर मन ही मन सोचने लगा, साल में एक बार 7-8 साल तक इसके पास जाना पड़ेगा। ये तो मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता है। यहां से निकलकर पहले दूसरे डॉक्टर्स को दिखाऊंगा, मैं ऐसी इसकी बातों में नहीं आने वाला। तभी वेद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए बोला, यही सोच रहा है कि दूसरे डॉक्टर्स को दिखाएगा। वेद चाहता तो उसे अभी ठीक कर सकता था, लेकिन वेद बाकुन को कंट्रोल में रखना चाहता था। उसने बाकुन से कहा, तेरे पास 5 मिनट है, सोच ले क्या करना है। अगर तूने हाँ नहीं कहा तो मैं कभी तेरा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। यह कहकर वेद पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आराम से एक चेयर पर बैठ गया। उसने गगन को अंदर बुलाया और उससे सख्त लहजे में पूछा, तू वाची गैंग को पावरफुल बनाना चाहता है ना? लेकिन अगर वाची गैंग बनी तो उसका असली बॉस मैं रहूंगा। गगन तुरंत बोला, मंजूर है बॉस, हम तो पहले ही आपको अपना बॉस मान चुके हैं, लेकिन हम हमारी गैंग को पावरफुल बनाएंगे कैसे? ये सुनकर वेद के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान चल रहा था। वेद ने बाकुन को 5 मिनट का टाइम दिया था और टाइम पूरा होने के बाद वेद ने ऊंची आवाज लगाई, बाकुन। इधर बाकुन के साथी उसका हाल चाल पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने वेद की आवाज सुनी, लड़खड़ाते हुए वो वेद के सामने आ खड़ा हुआ। वेद ने उससे पूछा, क्या सोचा तुमने, ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं? बाकुन तुरंत बोला, करवाना है ना, बिल्कुल करवाना है। बाकुन ने सोचा कि जो आदमी झटके से उसके हाथ की हड्डी ठीक कर सकता है, उसके घायल शरीर को आराम दे सकता है, वो जरूर बड़ा डॉक्टर होगा और वेद के जाने के बाद वो डॉक्टर को दिखा ही लेगा। लेकिन वेद को ऑफेंड करने का वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। वेद ने गौर से बाकुन की तरफ देखा और फिर गगन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, आज से ये गगन वाची गैंग का लीडर है और अगर इनको जरा भी प्रॉब्लम आई तो मैं तेरी प्रॉब्लम बढ़ा दूंगा, समझा? वेद की सख्त निगाहों से डरते हुए बाकुन ने छाती ठोंक कर कहा, समझ गया बॉस, फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें सिक्योरिटी दूंगा, आज से कोई इनसे पंगा नहीं लेगा। वेद ने तीखी मुस्कान के साथ पूछा, और इन्हें पावरफुल कैसे बनाएगा? बाकुन ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीरता से बोला, पहले इन्हें यहाँ नाइट क्लब और होटल्स में भेजूंगा। जब ये सब गैंग्स और एरिया समझ जाएंगे, फिर धीरे धीरे इस शहर की सारी नाइट लाइफ इनके हाथ होगी। स्मगलिंग, शराब, सिगरेट, गोलियां, सब कुछ।
वेद की आंखें सिकुड़ी और सख्ती से कहा, इडियट, एक बात कान खोलकर सुन ले। जो करना रईस और बदमाश लोगों के साथ करना। अगर देश से गद्दारी किया, आम आदमी के साथ बुरा किया, तो तुम्हारी लंका को खाक करने मैं आऊंगा। फिर उसने गगन की तरफ देखा और कमांडिंग टोन में बोला, हर 3 महीने में फाइनेंशियल रिपोर्ट मेरे पास आनी चाहिए। प्रॉफिट तुम लोग रखना, मैं बस ग्रोथ देखना चाहता हूं। और एक काम, बागुन, यहाँ के सारे बड़े अफसरों से, नेताओं से कनेक्शन बनाओ, चाहे जितनी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुला होना चाहिए। बाकुन ने हाँ में सर हिलाया और गगन तो वेद के पैरों पर गिर पड़ा। बॉस, मैं पूरी लगन से काम करूंगा, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है बॉस। ये सुनकर वेद ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू लीडर है, बार बार घुटने टेकता रहा तो जिंदगी भर गुलामी ही करता रहेगा। तब गगन उठकर सैल्यूट करते हुए जोश में बोला, आज के बाद सिर्फ अपने पेरेंट्स और आपके सामने ये सर झुकेगा बॉस, ये वादा है मेरा। वेद ने उसकी हरकत देखकर हंसते हुए कहा, फुल नौटंकी है सर। चलो अब अपना होटल जाने का टाइम हो गया, आज के एंटरटेनमेंट का यही दी एंड करते हैं। गगन ने तुरंत उसको अपनी गाड़ी में छोड़ने का ऑफर दिया और जब वो गाड़ी में बैठा तब जाकर सबने राहत की सांस ली। और बाकुन ने अपने आदमियों और पुलिस वालों से कहा, यहाँ जो कुछ हुआ है वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे सब लोग? और अब से वेद हमारे बॉस है, उसे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सबने हाँ में सिर हिलाया। आखिर वेद की फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद वो लोग भी उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। इधर वेद जब होटल पहुंचा तो देखा कि माही, सीमा और मानव नीचे हॉल में बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। वेद को देखते ही मानव गुस्से में बोला, वेद तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? वी वर सो वरीड। वेद ने कैजुअली जवाब दिया, कहा था पुलिस वाले से हिसाब बराबर करके आऊंगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मानव को पैसे ट्रांसफर कर दिए जो पुलिस वालों ने लिए थे। पैसे देखकर तो माही और सीमा खुशी से उछल पड़ी। सीमा बोली, मुझे लगा था कि थाईलैंड आकर भी कोई शॉपिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अब मैं ब्रांडेड बैग जरूर ले जाऊंगी और यहाँ के फेमस ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी। थैंक यू वेद सर, लेकिन आपने पुलिस वालों से पैसे निकाले कैसे? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, लंबी कहानी है, चलो आज सुबह की पूरी ट्रीट मेरी तरफ से। एक काम करते हैं, शॉपिंग सेंटर घूमने चलते हैं, जो चाहो खरीद लेना, पेमेंट मेरी तरफ से। तुम लोगों ने कंपनी के लिए बहुत जोखिम उठाया है, इसलिए रिवॉर्ड तो बनता है। वेल, कंपनी भी तुम्हें अलग से रिवॉर्ड देगी। उनकी फ्लाइट 12 बजे की थी तो सुबह सबके पास वक्त था। वेद सबको लेकर फेमस जीना मॉल पहुंचा। शॉपिंग मॉल में सीमा और माही एक्साइटेड होकर आगे आगे भाग रही थी क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने से पहले काफी कुछ खरीदना था और वेद और मानव उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स की तरह चल रहे थे। तभी मानव बोला, कियारा ने मुझे कंपनी की टीम के साथ भेजा, वो चाहती है कि मैं कंपनी वापस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं कंपनी की पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहता। तब वेद ने ताना मारते हुए कहा, कियारा को छोड़कर सभी रायजादा खानदान डरपोक हैं। पूरे खानदान में वही एक लड़की है जो बिना डरे हर जिम्मेदारी उठाती है, बाकी सब मर्द घर में शेर बनते हैं और बाहर चूहे। धनंजय जैसे लोगों का नाम सुनकर चूहे जैसे कांपते हैं। मानव का चेहरा शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। मैं कायर नहीं हूं वेद। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।